सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी तैयार हैं एक नए पाठ को पढ़ने के लिए? मैं आशा करती हूँ आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे एक नए पाठ को पढ़ने के लिए, है ना बच्चों? तो आज आइए पढ़ते हैं एक नया पाठ। तो आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 12 है, जिसका नाम है बिंदा। तो बच्चों ये कहानी है बिंदा की। तो आइए बच्चों शुरू करें। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर हमें इस कहानी में क्या क्या बताया है। तो देखिए इसका पाठ परिचय। कभी कभी हम जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके जीवन में नियति ने सिर्फ दुख ही दुख रखे हैं। तो बच्चों कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनके जीवन में बहुत दुख होते हैं ना। सुख का एक क्षण भी उन्हें देना भाग्य ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, और यदि ऐसे लोगों की दुर्दशा को महादेवी वर्मा जैसी कुशल लेखिका का आशय प्राप्त हो जाए तो उसे एक नया स्वरूप नया जीवन प्राप्त हो जाता है ना बच्चों? देख रहे हैं है ना। प्रस्तुत रेखा चित्र में ऐसे ही पात्र से हमारा परिचय कराया गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या है, इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा ने एक बहुत ही अच्छा बच्चों यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, एक ऐसी ही हस्ती के बारे में, एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिनके जीवन में बहुत दुख ही दुख होता है। ठीक है, शुरू करें। देखिए बच्चों, बिंदा मेरी उस उम्र की बाल सखी थी। बाल सखी यानी कि बच्चों बचपन की सहेली थी। ठीक है बच्चों, लेखिका बता रही है महादेवी वर्मा कि उनकी बिंदा जो थी, बिंदा कौन थी बच्चों? उनकी बचपन की सहेली थी। ठीक है, जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर नहीं जाना था, यानी कि इन्हें नहीं पता था कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, क्योंकि बहुत छोटी थी। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर में घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। तो बच्चों क्या कहते हैं, अब क्योंकि बहुत छोटी थी इन्हें नहीं पता था कि स्वर्ग गमन क्या होता है, यानी कि स्वर्ग की तरफ जाना। ठीक है, स्वर्ग को जाना। अब इनके देखो नाना और दादी जो है वो जा चुके थे, वो मर चुके थे। तो देखो अब ये कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं उनको एक बार देखने के लिए जरूर जाऊंगी, ऐसा ये कहती थी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना, है ना बच्चों। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में देखो कहाँ उतरती, कहाँ ठहरती। तो बच्चों देखना है, क्योंकि अब इन्हें कैसे पता था कि देखो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मतलब मर जाने वाली माँ के बाद बच्चों कैसी स्थिति होती है, भलाई उस बात का अनुभव कैसे कर पाती है ना बच्चों। देखिए संसार का मेरा अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था, है ना। अज्ञानवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की सी इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी देखिए ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था, है ना बच्चों। तो इनका देखो कौन थी, एक इनकी बच्चों पालतू थी। ठीक है, पालतू कौन थी यहाँ पे देखो, तो बच्चों इनकी एक सफेद कलर की जो थी कुत्ती थी, जो कि इनकी बहुत ही ज्यादा पहरेदार थी। ठीक है, और वो देखो सीढ़ियों के नीचे जो थी बैठी रहती थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसी निसहाय बच्चों को देखो तीखे पहने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं दांत देखो कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। तो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि इसके पास मतलब एक चूहा था, उनकी माँ थी, और एक कुत्ती थी। ठीक है, उनका भी बच्चा था। तो कहते हैं कि मतलब वो इस प्रकार से अपने बच्चों को दांतों मतलब अपने मुंह से दबाती थी, उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी कि मानो कहीं एक दांत भी ना लग जाए, है ना बच्चों। तो ऐसे ही होता था बड़े आराम से। बच्चों आपने भी देखा होगा पशु पक्षियों को जब वो अपने बच्चों को अपने मुंह से पकड़ते हैं तो बच्चों कुछ इस प्रकार पकड़ते हैं कि उनको थोड़ी सी भी चोट नहीं लगती, एक बच्चों उनका दांत भी नहीं लग पाता, है ना। ऐसा होता है ना। ऊपर की छत के कोने पर कबूतर का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उसमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। तो बच्चों पता है देखो यहाँ पे जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को किस प्रकार खिलाती है, उनकी खुली हुई चोंच में वो कीड़ा या फिर जो भी उनका खान पान होता है बच्चों दाना कितने आराम से लाकर डाल देती है ना बच्चों। तो ये लेखिका ने सब कुछ देखा था, है ना। बच्चियों को हटाते हुए कि देखो यहाँ पे भी रमा रमा कर घर भर को दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा यानी कि बच्चों काले रंग की जो गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी, है ना बच्चों। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। तो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि एक भिखारिन थी जो कि अब देखो एक छोटे से बच्चों को अपने कंधे से चिपकाए रहती थी और एक की उंगली पकड़कर जो है मतलब अपने बच्चों के लिए जो है कुछ मांगती थी, है ना।
अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। तो बच्चों लेखिका क्या सोच रही है कि देखो इन्होंने जहां जहां देखा, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे बच्चों इंसान ही क्यों ना हो, यानी कि सब कुछ में बच्चों जो एक कारोबार है बच्चों वो है बच्चों को पालने का, उनको खाने पिला, उनको उनका ख्याल रखने का। ठीक है, तो बच्चों और देखो यहाँ पर जो सारा कर्तव्य जो बच्चों सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किसे, वो बच्चों माँ को, है ना। और इसमें गलती होने की तो बच्चों कोई आशंका ही नहीं है, क्योंकि माँ से तो कभी गलती होती नहीं है ना। देखिए, और विंदा के भी तो माँ थी, है ना बच्चों, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और विंदा देखो नई अम्मा कहती थी। तो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि अब जो विंदा इनकी सहेली थी, कहते हैं कि उनकी भी तो माँ थी, है ना बच्चों। और देखो जिन्हें बाकी सब लोग पंडिताइन चाची कहते थे और विंदा कहती थी नई अम्मा, है ना। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिमटी सी नाक के दोनों ओर देखो नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखें, देखो आंखों वाले मोहन को तेल मलती रहती थी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि उसका छोटा बच्चा था मोहन, उसको क्या करती थी, उसको मतलब तेल मलती रहती थी, है ना, मतलब बहुत प्यार करती थी उससे। तो उनके विशेष कारीगरी से संवारी पट्टियों, देखो पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, है ना बच्चों, सिंदूर था। और उन्हीं की सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाले काजल, चमकीले कर्णफूल, है ना बच्चों, यानी कि कान के कुंडल थे, और गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। क्योंकि बच्चों देखिए वो जो महिला थी ना, वो विंदा की जो माँ थी नई अम्मा, वो देखिए वो बहुत ही ज्यादा मतलब बन ठन के रहती थी, कभी ये पहनना कभी ये पहनना, नए नए घुंघरूदार बिछुए, चमकीली साड़ी, है ना बच्चों, मतलब बहुत कुछ। तो लेखिका को लगता था जैसे कि ये गुड़िया के समान है ना। अब देखिए यह सब तो ठीक था, पर व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था, है ना बच्चों। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था, और देखो मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। तो बच्चों क्या कहते हैं कि देखो इनके बाद ना बाकी सब घरों में जो है इन छोटे छोटे बच्चों को बड़े लाड प्यार से उठाया जाता था, उन्हें वस्त्र पहनाए जाते थे ताकि ठंड न लग जाए, गर्म दूध दिया जाता था। लेकिन सर्दियों के मौसम में इनके घर से, यानी कि इन पंडिताइन चाची के घर से इतनी मतलब तेज से तेज बच्चों आवाज आती रहती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी, है ना बच्चों, मतलब बहुत ही अलग था ये सब, है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली से परिचय होने के कारण ही देखो कुछ उलझन पैदा हो जाती थी, है ना। उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता था। तो बच्चों देख रहे हैं आप इनकी कैसी कैसी आवाज आती थी। देखो वो जो देखो बच्चों वो जो विंदा की नई अम्मा थी, देखो उसको क्या क्या कहती थी कि उठती है कि नहीं, या फिर आऊं मैं, कहती थी कि बैल की जैसी मतलब दीदी जो है निकाल रही है, कहती मोहन का दूध कब गर्म होगा, मरती भी नहीं है, मतलब बहुत बहुत बच्चों बातें करती थी, उल्टी सीधी उसको बच्चों सुनाती थी, है ना। और इस बातों को बच्चों वो जो लेखिका है वो जान लेती थी, है ना, कि देखो वो उसको उल्हाने दे रही है ना। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस कथा को समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए विंदा ही आंगन से देखो आंगन से चौके तक फिर कहीं से नाचती दिखाई देती थी। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि लेखिका देखी जब देखती थी तो बस विंदा ही उन्हें कभी इधर पूरे आंगन में घूमती हुई दिखाई देती थी, है ना। उसका देखो उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना, मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। तो बच्चों देख रहे हैं आप, यानी कि जो विंदा थी कितना सारा काम करती थी, कभी ये करना कभी वो करना, कभी झाड़ू मारना, कभी दूध गर्म करना, कभी विंदा की अपना अम्मा को दूध देने जाना, मतलब बच्चे तरह तरह की काम करती थी वो, है ना। लेकिन लेखिका ये सब देखकर बहुत अचंभित थी, क्योंकि वो नहीं करती थी ये सब, है ना। और वो तो मतलब वो सब काम बच्चों इसके तो करने से बाहर थे, है ना। देखिए पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडिताइन जी की घुड़की का फुट भी रहता था, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, है ना बच्चों। कभी कभी वो बहुत ज्यादा निर्दयता दिखाती थी, है ना बच्चों, जिसकी सुशीलता का उदाहरण मेरे नटखटपन को रोका जाता था, है ना बच्चों। वहीं देखो वहीं विंदा घर में चुपके चुपके
कौन सा नटखटपन करती रहती थी, है ना। इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी, है ना बच्चों, क्योंकि वो कभी नहीं चिल्लाती थी, ना वो कभी कोई शोर करती थी। लेकिन अब मतलब ये लेखिका जो सोचती थी कि पता नहीं वो अंदर क्या करती है ना। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन देखो उधम मचाती रहती थी, यानी कि शोर करती रहती थी। और देखो मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना आंखें निकाल लेने का भय दिखाया, है ना बच्चों। कभी लेखिका की माँ ने तो उन्हें कभी कोई बुरा उलाहना नहीं दिया, है ना बच्चों। जबकि वृंदा को घर का लगभग हर कार्य करना होता था बच्चों, देखिए वो सब कुछ करती थी। वह अकेली पूरे परिवार के बर्तन साफ कर दी और पंडिताइन चाची की डांट भी खाती थी, है ना बच्चों। एक बार मैंने माँ से पूछा भी, क्या पूछा देखो लेखिका ने, कहती है क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है। माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त है देखो उनके संक्षिप्त है से ना वृंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी देखो उलझन सुलझ पाई, है ना बच्चों, क्योंकि उसकी माँ ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, है ना बच्चों। वृंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका देखो नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबा कर उसे कुछ छोटा कर दिया हो, क्योंकि बच्चों वो थोड़े छोटे कद की थी। उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से सुन रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से देखो चौंक पड़ना और उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत उसे भय में बदल देता था। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब ये जो वृंदा है ना, वृंदा हर बात मतलब वो किसी न किसी वजह से डरी हुई रहती थी और जैसे कोई आहट सुनती थी मतलब उसका पूरा शरीर बच्चों कांपने लग जाता था, है ना। तो अब ये जो लेखिका है वो कहती है मतलब मैं भी बच्चों डर जाती थी, वो जिस प्रकार कांपती थी, है ना, पता नहीं कौन सा डर था, है ना। देखो वृंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी, जिस प्रकार एक चिड़िया बंद रहती है पिंजड़े में तो बच्चों वो भी बिल्कुल उदास रहती है, उसी प्रकार वृंदा भी दिखाई देती थी, है ना। एक बार जब 2-3 करके देखो तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, है ना बच्चों। देख रहे हैं इस प्रकार से जब उसने कहा तो बच्चे तो आश्चर्य में पड़ गए, क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में। पूछने पर वृंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है और जो बहुत देखो सज धज के घर में आती है वह वृंदा की नई अम्मा जैसी होती है ना बच्चों। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती है ना, इसी से मैंने सोच कर कहा। अब देखो क्या कहती है वो, वृंदा से कहती है तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती, फिर वे ना नहीं रहेंगी और ना डांटेंगी। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब लेखिका तो बहुत छोटी थी, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। तो वो कहती थी कि तुम नई अम्मा कहती हो इसीलिए सब कुछ होता है, तुम उन्हें कहो पुरानी अम्मा, तो फिर वो वो तुम्हें डांटेंगी भी नहीं और तुम्हें इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों। वृंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, है ना, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते देख चुकी थी, अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखो वृंदा ने अपनी ही आंखों से बच्चों यहाँ पे अपनी माँ को खुली पालकी आने की मतलब अर्थी में जाते हुए देखा था, क्योंकि उसकी असली माँ बच्चों से जन्म देने वाली माँ बच्चों मर चुकी थी, ठीक है। और एक नई अम्मा मतलब जो एक बंद पालकी में यानी कि डोली में जो है बैठ कर आई थी, है ना, उसने देखा था। तो फिर बच्चों उसके लिए कैसे आसान था कि वो देखो मतलब अपनी असली माँ का पद बच्चों किसी नई अम्मा को दे दे, जबकि वो इतना बच्चों बुरा व्यवहार करती थी, है ना। आप देखिए, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ को बहुत अनन्य पूर्वक कहा, क्या कहा कि तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। देख रहे बच्चों, ये लेखिका अपनी माँ से कहती है कि तुम कभी तारा मत बनना, है ना। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी, है ना, कि मैंने अपना आशा प्रकट कर दिया। क्या कहा लेखिका ने, वो कहती है नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठ कर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे देखो वृंदा बनना पड़ेगा। देख रहे हो, इस प्रकार से जो है वृंदा की कहानी जो है उसका उदाहरण देते हुए लेखिका बताते अपनी माँ को कि अगर आप गई तो फिर मेरा दूध जलेबी सब कुछ बंद हो जाएगा और फिर क्या होगा, और फिर नई अम्मा आ जाएगी जो ये सब कर देगी और मुझे बहुत ज्यादा जो है मतलब वो आप कहते हैं निर्धरता, और फिर मुझे वृंदा की तरह बनना पड़ेगा, ऐसा वो कह रही है ना। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी, है ना बच्चों।
विंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, यानी इसे नहीं पता था कि आखिर विद्या की गलती क्या थी, है ना। पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने विंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था, है ना। चौके के खंबे से दिन दिन भर बांधा पाया था। देख रहे बच्चों, कैसी कैसी सजा देती थी विंदा की नई अम्मा उसको। देखो, गर्मियों के दिन में बच्चों, भरी दोपहरी में बच्चों, इतने तपते हुए फर्श पर बच्चों वो खड़ी रहती थी दिन दिन भर, है ना। बार बार वो अपने पैर ऊपर करती थी, पटकती थी, है ना। और देखिए कहते हैं बच्चों, देखो फिर क्या था। और फिर बच्चों यहाँ पे देखो, वो मतलब कहीं कहीं मतलब घंटों भर जो से बच्चों बांध बांध कर रखा जाता था, है ना। भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था, है ना। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे देखो तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। पंडिताइन चाची को कैंची ने जब उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर दिया तो मुझे देखो रुलाई आने लगी, पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हो। तो देख रहे बच्चों, क्या बताया जाता है कि नई अम्मा ने जो है उसके बाल तक काट दिए, है ना बच्चों, उसके बाल तक काट दिए। और फिर लेकिन बच्चों फिर भी देखिए, अब क्योंकि लेखिका तो रोने लगी थी, लेकिन विंदा बच्चों ऐसी ही बैठी रही मानो कि उसके बाल जो है वो नई अम्मा के ही। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बच्चों वो हो सकता है वो डरी हुई हो, है ना। अब देखिए, और एक दिन याद आता है चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। विंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, अवश्य पर वह उसकी अंगुलियों से छूट कर गिर पड़ी, है ना। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी विंदा का रोना देख मैं तो देखो हद बुद्धि सी हो रही। तो देख रहे बच्चों क्या हुआ, क्योंकि अब जो वो खौलता हुआ दूध था उसके पैरों पर गिर गया, उसके पैर बच्चों झुलस गए, जल गए, है ना। लेकिन देखिए अब वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही थी, और लेखिका ये सब देखकर बच्चों बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं वो भी दर्द में थी, है ना, वो भी रो पड़ी थी। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, उसे यह समझाना मेरे लिए कठिन था, है ना। उस पर देखो, जब विंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता देखो बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। देख रहे बच्चों, क्योंकि अब जब लेखिका ने ये कहा कि अपनी माँ से जाकर दवाई लगवा लो, तब विंदा ने क्या कहा, उसका हाथ पकड़ कर अपने हृदय पर रखा और उसको कहा कि मुझे कहीं छुपा दे, है ना। देखिए, उसे मैं अपने घर में खींच लाई, और देखो, और अवश्य उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना छिपाने का स्थान खोज सकी, है ना बच्चों। इतने में दीवारें लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर के भय के कारण देखो हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। तो बच्चों देखना भी, क्योंकि अब जो चाची थी वो तो पीछे पड़ी थी, है ना बच्चों, वो तो पीछे पड़ी थी। और देखिए फिर क्या हुआ, वो देखो यहाँ पे वो दोनों डर के हमारे कहाँ घुस गई, वो उस गाय के बच्चे तबेले में घुस गई थी जहां पर बच्चों गाय के लिए घास रखी जाती थी, है ना। देखिए, मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर विंदा अपने देखो जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो, क्योंकि बच्चों वो अपनी माँ से डर कर वहां पे छिपकर बैठी थी और उसे किसी और दुख का तो आभास ही नहीं हो रहा था, है ना बच्चों। अब देखिए, मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि देखो जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, यानी वो शोर मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया। तो देखना चाहो, क्योंकि लेखिका तो सो गई थी उस समय, है ना। अब देखिए, माँ ने विंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेशवाहक के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है, पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था ना अपील का अधिकार। तो देख रहे बच्चों क्या हुआ था, क्योंकि अब लेखिका तो सो चुकी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ विंदा के साथ हुआ क्या था, है ना। तो अब उसकी माँ ने बताया कि माँ ने क्या किया था, सबसे पहले विंदा के पैरों में उसने तिल का तेल लगा दिया था, चूने का पानी लगा दिया था, और फिर उसको जो संदेशवाहक था उसके साथ उसके घर पे भिजवा दिया था। लेकिन अब ये जो लेखिका है वो सोच सोच कर परेशान थी, क्योंकि चाची के पास जो मतलब उसकी जो नई अम्मा थी विंदा की, उसके पास बच्चों क्षमा के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था, तो भला उसकी क्या स्थिति होने वाली थी, ये सोच सोच कर वो डर रही थी, है ना। अब देखिए आगे, फिर कुछ दिनों तक मैंने विंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा, है ना। उसके लिए जाने से
उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर देखिए पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहां हो आती थी, है ना बच्चों। कौन? लेखिका की अम्मा, है ना। देखो बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है। ठीक है, एक दिन मैं दोपहर को सभी की आंख बचाकर वृंदा के घर पहुंची। देख रहे बच्चों, क्योंकि लेखिका अपनी बच्चों मित्र से बहुत ज्यादा स्नेह रखती थी, तो वो बच्चों एक मतलब सबकी आंखों से बचकर वो उसके घर पे गई, है ना। नीचे के सुनसान खंड में वृंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, है ना। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। देख रहे बच्चों, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत थी उस समय। मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था, और देखो मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही जान पड़ता था। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि अब वो अकेली देखिए उस नीचे आप कह सकते हैं अंधेरी सी कोठरी में जो थी लेटी हुई थी, है ना। उसकी बहुत बुरी हालत थी, उसके पूरे मुंह पर बच्चों दाने ही दाने निकले हुए थे, है ना। डॉक्टर, दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने की चारों ओर चक्कर काटते बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है। मैं यह नहीं जानती थी, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे कहते हैं, देखो अब क्योंकि जो लेखिका है, लेखिका के पास तो देखिए माँ पिता है ना बच्चों सब कुछ थे, है ना, और उसका तो इलाज भी हो सकता था। उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके बच्चों कभी भी बीमारी नहीं होती थी, और होती भी थी। उसको जैसे उसको बच्चों जैसे बुखार आ जाता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे ठीक कर देती थी। लेकिन अब ये जो वृंदा है उसको देखिए इतनी ज्यादा बच्चों बीमारी हो गई थी, उसके पूरे मुंह पर दाने दाने हो गए थे, लेकिन फिर भी बच्चों वो अकेली बैठी थी बच्चों, है ना। उसके पास बच्चों दवा भी नहीं थी, कोई शीशियां नहीं थी, कोई बच्चों वहां पे आप कह सकते कोई डॉक्टर नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी उसके पास, मतलब उसके सर पर हाथ फेरने के लिए, है ना। अब देखिए इसके आगे, इसी से उस अकेली विंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी देखो चारों ओर देखती रह गई, है ना। विंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। देख रहे बच्चों, क्योंकि उस चेचक के डर से, यानी कि अब विंदा को चेचक हो गया था, तो चेचक के डर से उसकी माँ जो ऊपर वाले खंड में रहती थी अपने बच्चे मोहन के साथ, और विंदा अकेली नीचे रहती थी। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती थी। ठीक है बच्चों, कौन? बरौनी, है ना। देखिए कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से। सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है ना। फिर तो वृंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरी इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठती थी, है ना बच्चों। क्योंकि देखिए वो अपनी माँ से आंख बचाकर आई थी, तो उसकी माँ बहुत डरती थी, है ना। देखिए एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद कर बार बार आंखें पोंछती हुई वृंदा के घर चल दी। देख रहे बच्चों, क्या हुआ? रुकिया ने कुछ ऐसा बताया कि देखिए लेखिका की माँ आंखें पोंछते हुए यानी कि रोते हुए जो है वृंदा के घर चली गई, है ना। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश नहीं देना भूली थी, ऐसा बोलकर चली गई थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वह देखो विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही ना थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। तो देख रहे बच्चों, आप जो लेखिका है वो जानना चाहती थी। अब ये जो बच्चों रुकिया थी, रुकिया से बच्चों को सब कुछ जान सकती थी, लेकिन रुकिया को भी बहुत बनाना पड़ता था, है ना। देखिए अतः खिड़की से झांक कर मैं विंता के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ ना देख सकी, है ना। इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तो देख रहे बच्चों, क्योंकि भीड़ थी उसके घर पे, तो लेखिका को लगा कि ये तो मतलब जैसे कि शादी विवाह जैसे कि बच्चों शादी विवाह में होता है ना, तो इन्हें लगा कि शायद वो वैसा ही है, कोई शादी विवाह होगा, है ना। तो वो तो जानती थी कि भीड़ शायद उसकी होगी, है ना। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? ये प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे, है ना बच्चों। देख रहे हैं उसके मन में कई तरीके के प्रश्न आने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ ना सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं, है ना। यही सोच कर देखो, यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम तक पहुंची कि विंता का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। देख रहे बच्चों, अब लेखिका को क्या लगा कि शायद देखो अब क्योंकि उसके अम्मा का तो ब्याह हो नहीं सकता, अब देखो पंडित का विवाह नहीं हो सकता, है ना, और मोहन तो अभी बहुत छोटा है, तो अब विवाह किसका हो रहा है? विंदा का। विंदा ने उसको मतलब अपनी सहेली को यानी कि लेखिका को अपने विवाह में बुलाया नहीं, ये वो सोच रही थी, है ना। इस अपमान से आहत मेरा मन इन सब गुणियों को साक्षी बनाकर विंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतीक्षा करने लगा। देखने में तो बच्चों के मन में इस प्रकार के बच्चे सवाल आ रहे थे, और फिर ये सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि अब से कोई भी बच्चों यहाँ पे शुभ कार्य होगा तो विंदा को नहीं बुलाएंगे। ठीक है, देखिए कई दिन तक विंदा के घर झाँक कर जब मैंने माँ से उनके देखो उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया,
है ना बच्चों। तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। तो देख रहे बच्चों क्या हुआ, क्योंकि लेखिका को तो ये लग रहा था कि उसका विवाह हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि वो अपने ससुराल से वापस कब आएगी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो तो अपनी माँ के पास, मतलब आकाश में रहने वाली माँ के पास जा चुकी है, कि वो भी मर चुकी है, ठीक है। उस दिन में देखो, उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारे में विंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तो देख रहे बच्चों, अब लेखिका तारों में अपने मित्र को देखती रहती थी, है ना। तब से कितना समय बीत चुका है, पर विंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई, है ना बच्चों। देखिए, कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमने देखा छोटी सी बच्ची विंदा की कहानी, जो कि कितनी ज्यादा दुख भरी थी, है ना बच्चों। देखिए, इतनी छोटी सी बच्ची पर कोई इतनी बच्चों यातनाएं, बच्चों इतनी कोई दुर्दशा करता है जितना कि उसकी सौतेली माँ ने किया था। समझ आया बच्चों। देखिए, इस कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा। इन्होंने देखिए अपनी एक सच्ची सहेली की बच्चों यहाँ पे पूरी व्यथा लिखी है। समझ आया। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ, यानी कि इसके वर्ड मीनिंग्स। देखिए बच्चों, बाल्य सखी यानी कि बच्चों बचपन की सहेली, चाइल्डहुड फ्रेंड। अमिट यानी कि जो कभी ना मिट सके, इनडेलिबल, ठीक है बच्चों। स्वर्ग गमन यानी कि बच्चों स्वर्ग जाना, डेथ। आश्वस्त का अर्थ है आश्वासन, आश्वासन युक्त, ठीक है। स्वर्ड निसहाय यानी कि बच्चों जिसका कोई सहारा ना हो, हेल्पलेस। श्यामा यानी कि बच्चों काले रंग की, ठीक है, ब्लैक कलर्ड। इयररिंग्स, कर्णफूल का अर्थ है बच्चों कानों में पहने जाने वाले आभूषण, इयररिंग्स, ठीक है। बाजीगर यानी कि मदारी, ठीक है, मदारी। ऊधम यानी कि शैतानी, ठीक है। हस्टल, प्रत्युत का अर्थ है बच्चों बल्कि, रेदर, खुली पालकी का अर्थ है बच्चों अर्थी, ओपन, पैलिक्विन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे पदच्युत करना यानी कि पद से गिराना, डिग्रेडेड। विस्मित यानी कि चकित, सरप्राइज। महारानी का अर्थ है चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है। बरौनी यानी कि सेविका, मेट। त्रिकालदर्शी का अर्थ है तीनों लोगों की बात देखने वाला, सीर ऑफ द थ्री वर्ल्ड। परिणाम यानी कि हल, रिजल्ट। प्रतिज्ञा का अर्थ है कसम, वो। आकाशवासिनी यानी कि आकाश में रहने वाली, स्काई ज्वेलर, ठीक है बच्चों। तो इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों इसका शुद्ध लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इनका उच्चारण, तो बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद इनको लिखने का भी अभ्यास करिएगा। तो बच्चों बोलिए इन्हें। असमर्थ, अज्ञान अवस्था, व्याकुलता, कठोरता, सुशीलता, आश्चर्य, अनुनय पूर्वक, न्यायालय, स्वाभाविक, ठीक है। तो बच्चों इन सारे शब्दार्थों का आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, करेंगे इसी प्रकार की बहुत ही अच्छी कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए। बाय बच्चों।